अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर एक नया दिन है और नई सुबह थी, बल्कि सुबह तो नहीं है, ये मैं वापसी पर अस्मारा को जो है वो स्कूल से पिक करती थी। जी बिल्कुल, वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है जो कि हम छोड़ के गए थे। और वेकेशंस इतनी जल्दी ख़त्म हो गई और बस पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो वापस आकर जो है वो थोड़ा सा बच्चों को कुछ भी स्नैकिंग के लिए चाहिए होता है, तो इस्माइल जो है वो सिंपल इसने फ्रैपेचिनो लिया। मैं मैकडॉनल्ड्स की चीज़ें उसी वक्त लेती हूँ जब यहाँ पर कूपन्स वगैरह निकलते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सेव किया जाए इस चीज़ को ना, और इस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। वैसे ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करती हूँ इस चीज़ों को ना। अब ये वो सारे गिफ्ट्स थे जो कि मैं लेकर आई थी और मैंने सोचा कि अब इसको रखना भी है। तो इसके अलावा ना मेरी जो फ्रेंड हैं जो कि मेरी नेबर भी हैं, बांग्लादेश से हैं उनका ताल्लुक़, तो उन्होंने बहुत प्यारा मुझे जो है वो एक ड्रेस दिया था जो कि वो लेकर आई थी बांग्लादेश से। और मुझे बहुत अच्छा लगा पहन के भी, और मैंने पहना भी है। और अब तो मतलब मैं इसको पहन भी चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगा पहन के भी और बहुत अच्छा लगा इस तरह से। तो बस फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ों को सॉर्टिंग करने के बाद, जगह पे रखने के बाद, और फिर उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं जो है वो कढ़ी बनाऊँगी। तो कढ़ी ऑलरेडी मैं बना चुकी थी और शायद उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। या अगर मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैंने बहुत सी रेसिपीज़ डाली हैं, फिर मुझे लगता है कि वही रेसिपी, क्योंकि हर इंसान का अपना तरीका होता है और फिर बंदा बार बार डाले तो वो कुछ, मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो सिंपल ये मैंने जो है वो पकोड़े वाली कढ़ी बनाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी अम्मी बनाती थी चने की दाल की ना, तो वो बहुत मेहनत तलब काम होता था। लेकिन अम्मी बनाती थी और इतनी टेस्टी होती थी कि आज तक जो है वो मैं उसका जो जायका है ना, वो मुझसे भूलता ही नहीं है ना। और सिंपल ये बनने के बाद इसको बहुत कम ऑयल में मैंने लगाया था, बनाया था इस कढ़ी को, और ऊपर से सिंपल तड़का लगा दिया था। मेरे पास ड्राई कढ़ी लीव्स थी, और जो बिग वाली वो होती है ना रेड चिली, वो थी, और राई दाना था, और ज़ीरा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें डलता है, आप लोगों को सभी को पता होगा ना, कि उसके बगैर तो मेरे ख्याल से कढ़ी होती नहीं है। और सिंपल मैं जो बनाती हूँ तो सिंपल उसको जो है वो लहसुन के अंदर जो है वो प्याज को थोड़ा सा ग्राइंड करके एंड देन वो फिर उस तरह से मसाला बनाती हूँ। अच्छा, अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और आज जो थी वो अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर बस आई हुई थी, अस्मारा को मैंने जस्ट पिक किया था स्कूल से और उसको लेकर आ गई थी यहाँ पर। ऐसे उसमें ना मैं टाइमिंग्स इस तरह से रखती हूँ कि कोई भी चीज़ अफेक्ट ना हो और ईज़िली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाए। अच्छा, ये ना मैं मसाला डोसा लेकर आई थी इंडियन शॉप से, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। मैं गई थी ना एक दफ़ा, यहाँ पर फेस्टिवल था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो बस मैंने सोचा कि मैं लेकर आऊँगी ना, तो फिर उसको देखते हुए जो है वो मैंने वो लिया था। और रेडी टू ईट होता है, बहुत ही आसान होता है। मेरे घर में तो खैर माइक्रोवेव नहीं है, तो मैंने ओवन में रख कर काम चलाया अपना। लेकिन आप लोग जो है वो उसको, अगर आप लोगों की तरफ भी मिलते हैं इस तरह के इंडियन ग्रॉसरी शॉप पे आप जाएँ, ग्रॉसरी के लिए जाएँ, तो वहाँ पर आपको ईज़िली जो है वो ये अवेलेबल होते हैं ना, तो आप वहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है, ये मुझे इतना पसंद है, ये जो अंदर का ड्राई इंग्रीडिएंट्स होता है इसका, और एक पाउडर सा लिक्विड होता है वो जो लास्ट में आप मिलाते हैं। तो सिंपल मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्नैकिंग हेल्दी वे में हो जाए ना, तो ये बहुत टेस्टी, ये लोगों ने कोकोनट की चटनी के साथ दिया हुआ था, और साथ में इसकी फिलिंग में जो है वो आलू की लाइक तरकारी थी या आलू की कोई चीज़ थी ना, और साथ में ये डोसा था, तो जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने वहाँ से वो ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद था। तो सिंपल मैंने ये जो है वो ख़रीद लिया था कि चलो स्नैकिंग के लिए। अब पता नहीं ये राइस से बनाते हैं ये लोग, इसको भी वैसे मैं कभी ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है और नई नई चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ घर में भी। बेकिंग का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही वाली बात है, बनाती हूँ उस वक्त हूँ जब किसी की कोई बर्थडे हो या कुछ हो, और वैसे इतना नहीं होता, क्योंकि वही वाली बात है ना, घर में इतना तो लोग होते नहीं हैं यहाँ पर कि यूज़ हो जाए। तो फिर वही होता है कि बच्चे खाते हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, इतनी शुगर चीज़ें जो है वो खाने के वो ना। बस फिर उसके बाद जो था, हमें एक ग्रिल पार्टी में जाना था, मेरे फ्रेंड की तरफ से इनविटेशन थी, तो बस मैं फिर बाहर आ गई थी। और टीके मैक्स जो कि मेरी फ़ेवरेट शॉप है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि यहाँ पर इतने ऑप्शन नहीं होते। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जर्मनी में मतलब अमेरिका साइड पे तो आपके पास रॉस है इसी तरह का, बर्लिंगटन है, और फिर आपके पास और डिफरेंट हैं। टीके मैक्स, टीजे मैक्स कहलाता है वहाँ पर, यहाँ पर टीके मैक्स है। लेकिन यहाँ पर उसी टक्कर का आप अगर आप कहें तो मुझे टीके मैक्स जो है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा वो कार स्टार्ट वगैरह पाए जाते होते हैं, कार स्टार्ट है, पहले गैलेरिया था, और इस तरह से ना।
लेकिन वो भी अब बंद हो गया, अब सिर्फ कार स्टार्ट हो गया है ना। और फिर बस मुझे अपने मेरी फ्रेंड जो आई हुई थी उनके घर पे मैं उस दिन तो नहीं भिजवा सकी थी, क्योंकि हम लोग को आए हुए ही अभी लंदन से बहुत टाइम नहीं गुजरा था, तो सिंपल उस डे तो मैं कुछ नहीं भिजवा सकी जिस दिन वो आई थी। उसके दूसरे दिन जो है वो मैंने ये सब कुछ उनके लिए प्रिपेयर किया था कि अच्छी बात है, थोड़ा सा नेबर्स का भी सेंस में ख़्याल रखना चाहिए। उसूलन तो मुझे उसी दिन भिजवाना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी टायर्ड हो गई थी। लंदन से आने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा घूमे, इतना घूमे थे वहाँ पर, वो भी गर्मी के डेज़ में, कि इतनी टायर्डनेस हो रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किचन में जाऊँ, इस तरह से कुछ करूँ। बस फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को जो वहाँ से गिफ्ट्स मिले थे, बहुत अच्छी काइट्स मिली थी, तो हम लोग फिर बाहर आ गए थे। और फिर हमारा ये प्लान था कि चलो भाई अच्छा, ऐसी बहाने इस्माइल जो है उसकी कैलोरीज बर्न होंगी, वो वैसे भी एक्टिविटी नहीं करना चाहता। तो हम लोग की कोशिश होती है कि बहाने बहाने से इस तरह से बच्चों को जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। और बहुत अच्छी इसको गिफ्ट में ये काइट मिली थी। तो हम मुझे भी नहीं आता एक्चुअली काइट चढ़ाना चलाना, लेकिन हम जो थे वो कोशिश कर रहे थे, थोड़ा बहुत हस्बैंड ने भी किया, मैंने भी किया, क्योंकि इसका रोप जो था ना वो बहुत लंबा नहीं था, तो मुझे लग रहा था वो बहुत ही कम हाइट के लिए था ये वाली जो काइट थी ना। और फ्रिस्बी भी थी, तो इन लोगों ने खूब इन्जॉय किया था। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, आजकल तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। लेकिन हम शुरू में जब आए थे तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत गर्मी थी यहाँ पर भी ना। तो हार्डली 1 वीक रही होगी, उसके बाद से वेदर बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा, फिर ये जो है वो मेरी नेबर्स के घर में ज़रूर कुछ भी अच्छा ऐसा बनाती हूँ ना। आज के दिन तो मैंने बिरयानी बनाई थी, तो वो मैं अपने ऊपर नेबर्स को लाज़मी देती हूँ। मेरी अम्मी कहती थी हमेशा कि जो भी करीब इस तरह से होना, तो आप थोड़ा बहुत भी इस तरह दे देना। तो बस फिर उसके बाद ये मैंने अपनी प्लेट बनाई थी, और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो लाज़मी उसके साथ मेरी जो है वो सैलड्स होते हैं। उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है ना, सैलड तो लाज़मी होती है, मस्ट ना। और वो कभी कभार बना लेती हूँ मैं, रायता इतना मस्ट नहीं है। अच्छा, आज जो थी वो हम वही वाली जो हमें पार्टी में जाना था, तो ग्रिल पार्टी में, तो उसके लिए हम तैयार हो रहे थे। तो अस्मारा भी मेरे साथ साथ हो जाती है, उसको भी बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। तो बस जस्ट हम कपड़े पहन के जो है वो तैयार हो चुके थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी लुक आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोग सुनाएं आजकल क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। और बस फिर उनके घर अब हम आ चुके थे, और उनकी जो वो थी मिसेस थी, वो फिर लग गई थी किचन में। हम लोग सब साथ मिलके यहाँ पर हल्का फुल्का रख देते हैं, अच्छा है ना। मुझे लगता है इस तरह से किसी के ऊपर जो है लोड ना पड़े। मैं कुछ पका कर तो नहीं गई थी, सिंपल मैंने गिफ्ट इस तरह से कर ले लिया था इस दफ़ा, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि कुछ भी नहीं लेकर आना है। और उनके घर में इतनी ज़बरदस्त क्यूट सी जो है वो बिल्ली थी, कैट थी, और बच्चे इतने ज़्यादा जो हैं वो एक्साइटेड थे कैट को देखकर। और असमारा लोगों ने तो उसके बाद से मेरे आकर ना ज़िद्दी लगा दी कि मामा हमने भी जो है वो कैट लेनी है। खैर उनका तो इस तरह का घर था, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा बेटा बस इंशाल्लाह अगर घर हो जाता है हमारा तो हम भी फिर ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो कुछ नहीं। चाहूँ ना तो मैं यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम वगैरह इस टाइप की चीज़ रख सकती हूँ, लेकिन इन लोगों का ना बस 2 दिन का शौक़ है, मुझे पता है, उसके बाद से सारा कुछ करना मुझे पड़ेगा। और ये मैंने अपनी प्लेट बनाई थी, बहुत यम्मी फूड था, बहुत कुछ था इन लोगों ने बनाया हुआ था, जो कि हमने खाया वहाँ पर। इनकी वाइफ़ जो है वो टर्किश हैं, तो इन्होंने बहुत ही डिलीशियस जो है वो हुमस भी बनाया हुआ था। और मीठे में इन लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा ब्राउनी के साथ आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कि बहुत टेस्टी होता है, तो वो इन लोगों ने रखा हुआ था मीठे में, जो कि हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कि इनकी बिल्ली के अपने इस घर में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर इनको कैट के साथ, बिल्ली के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।